हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सेटिस में। दोस्तों, फैशन डिज़ाइन जो टेक्नोलॉजी ट्रेड है, इसके अभी तक हमने दो मॉडल पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम मॉडल पेपर जो 3 है उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है, आज जैसे आप चैनल पे जाओगे तो आपको फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए। आपको सिंपली जो टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप पर आपको करना क्या है, सिंपली सर्च करना है @वे टू राइट। जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने चैनल का नाम आ जाएगा, विजय काले सेटस, और उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट सेटस एंट्रेंस एग्जाम की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है, वो ई क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी कर सकता है। ई क्वेश्चन बैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई क्वेश्चन का जो ई क्वेश्चन बैंक है उसका बेनिफिट ये है, एक तो इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए वो भी है, दूसरा हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, और अगर सिलेबस जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन बैंक और जो मैं यूट्यूब पर क्लास करा रहा हूँ, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बैंक चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर वो ले सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो स्टूडेंट इस चैनल पर नई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सेट के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। दूसरा, सेट एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी आपकी इसी चैनल पर कराई जाती है, और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप सेट के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए है। अब हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहले जो 61वां क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच आर्टिकल इज यूज्ड टू कंप्लीट और एनहांस द आउटपुट। परिधान को पूरा करने या सुधारने के लिए कौन से सामान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए, अगर परिधान है उसको पूरा करना है या सुधारना है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एसेसरीज का, यानी उपसाधन। ठीक है। यानी कुछ जो एसेसरीज है उसको ऐड कर लेंगे, जो परिधान है वो कंप्लीट हो जाएगा, या अगर उसमें कोई कमी नज़र आ रही है तो उसमें सुधार हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा, एसेसरीज उपसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट मोर देन जस्ट प्लेन क्लोथिंग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सादे कपड़ों से ज़्यादा और परिधानों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, सादे कपड़ों से ज़्यादा और जो परिधानों का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है, वो करता है फैशन। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसको देखिए, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा मानव शरीर से संबंधित वास्तविक वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। देखिए, जो वास्तविक वस्तु को, मानव शरीर से संबंधित वास्तविक वस्तुओं को संदर्भित करता है, वो करता है क्लोथिंग, यानी परिधान। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इसको देखिए, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर हैव हिस्टोरिकली बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनकाइंड क्लोथिंग सिलेक्शन। मानव जाति के कपड़ों के चयन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार रहा है। ठीक है। तो इनमें से देखिए, मानव जाति के कपड़ों के चयन के लिए कौन सा कारक इनमें ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार है। तो देखिए, मैं बताता हूँ। जो प्रोटेक्शन है यानी सुरक्षा, दूसरा अलंकरण, और तीसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। ये सभी क्या है, ये सभी कारक है जो ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार रहे हैं मानव जाति के कपड़े के चयन के लिए। ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज वेस्ट बेल्टेड और टक्ड एंड प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ कंफर्ट टू द वेयरर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कमर बेल्ट पहनने वाले को आराम का एहसास प्रदान करता है। देखिए, जो आराम का एहसास कमर बेल्ट पहनने वाले को आराम का एहसास प्रदान करता है वो होता है पटियाला सलवार। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66। इसको देखिए, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ड्रेप्ड लोअर गारमेंट दैट कैन बी वोर्न बाई मैन और वुमेन। इनमें से कौन सा एक छोटा सा परिधान है जिसे पुरुषों या महिलाओं द्वारा नहीं पहना जा सकता है। तो देखिए, इनमें से कोई कोई सा भी छोटा सा परिधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 67 की तरफ। इसको देखो ध्यान से, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्रेंच टर्म दैट रेफर्स टू हाई फैशन। देखिए, ये एक फ्रेंच टर्म, ये पूछ रहा है कौन सा फ्रेंच टर्म है जो रेफर करता है, यानी जो हाई फैशन है। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा फ्रांसीसी शब्द है जो हाई फैशन को संदर्भित करता है। तो देखिए, हाई फैशन को जो संदर्भित करता है वो करता है होटे कुटूरे। ठीक है, यानी जो इंग्लिश में हाई फैशन का मतलब है, वही फ्रेंच में क्या है, होटे कटूरे का मतलब है। ठीक है, तो होटे हाई फैशन का मतलब क्या हो जाएगा, होटे कुटूरे। ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 68 की तरफ। तो इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजाइन टू कॉन्स्टिट्यूट फ्लैट पैटर्न पीस एंड देन ड्राफ्टिंग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा डिजाइन के घटकों को फ्लैट पैटर्न टुकड़ों में बदलने और फिर ड्राफ्टिंग प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो कौन करता है संदर्भित, पैटर्न मेकिंग, प्रतिमान बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए, 69 की अगर मैं बात करूँ, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बस्ट के उच्चतम बिंदु को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, जो बस्ट के उच्चतम बिंदु को संदर्भित करता है वो करता है एपेक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 70 की बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर द अमाउंट ऑफ स्पेस और रूमिनेस इन द गारमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिधान में जगह का उल्लेख करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक परिधान की जगह का उल्लेख करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम। तो ध्यान रखना, एस यानी सुविधा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं 71 की। 71 में कह रहा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन ऑफ द फ्रंट बॉडीज आर देयर। यानी फ्रंट बॉडीज में कितने प्रकार के डार्ट मैनिपुलेशन होते हैं, किसमें, फ्रंट बॉडीज में। तो देखिए 13 होते हैं, यानी 13 होते हैं। ऑप्शन नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका 71 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू रेफर रेडी टू वियर फैशन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पहनने के लिए तैयार फैशन को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए किसको कह रहा है, ये कह रहा है कौन सा टर्म हम यूज करते हैं, रेडी टू वियर फैशन। ठीक है, यानी पहनने के लिए तैयार फैशन को कौन संदर्भित करता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी करता है, पर्ट ए पोर्टर, पहनने के लिए तैयार। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन है ऐसे, इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर कस्टम मेड प्रीमियम फैशन गारमेंट्स। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा रिवाज के आधार पर बनाए गए प्रीमियम फैशन वस्त्रों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी हमने एक शब्द था हाई फैशन, हमने पूछा था जो हाई फैशन होता है वो फ्रेंच में किसको संदर्भित करता है, हाई फैशन। ठीक है, तो देखिए हाई फैशन ने किसको संदर्भित करता, होटे कोटोरे को। अब ये वही बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, प्रीमियम फैशन गारमेंट। हाई फैशन और प्रीमियम फैशन जो प्रीमियम फैशन है वो कोई अलग चीज़ नहीं है। तो इसका आंसर होटे कटोरे ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर रेडिकल एंड नोवल फैशन। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द मौलिक और नव फैशन को संदर्भित करता है। देखिए मौलिक और जो नव फैशन को संदर्भित करता है वो करता है एवांट गार्डे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 देखिए 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 75 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग प्रमोशनल एक्टिविटी इज डन इन कोऑपरेशन with a single vendor and is generally considered as popular method of selling expensive garments। निम्नलिखित प्रचार गतिविधियों में कौन सी एक विक्रेता के सहयोग से और इसे आमतौर पर महंगा वस्त्र बेचने की लोकप्रिय विधि माना जाता है। किसे माना जाता है महंगा वस्त्र बेचने की लोकप्रिय विधि? वो होती है ऑप्शन नंबर डी। क्या होती है? डिपार्टमेंटल फैशन शो, विभागीय फैशन शो जो होती है वो महंगा वस्त्र बेचने की एक लोकप्रिय विधि है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू द फैशन फिनोमा दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा फैशन घटना को संदर्भित करता है जो स्थिर रहती है। देखिए स्थिर का मतलब क्या है, स्थिर का मतलब ये है कोई चीज़ लंबे समय तक चलन में है। फैशन, फैशन का मतलब चलन। अगर कोई चीज़ लंबे समय तक चलन में है तो उसको बोलते हैं हम क्लासिक। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कोई चीज़, आज किसी चीज़ का ट्रेंड है, कल किसी, यानी आज कोई चीज़ चल रही है कल कोई चीज़ चल रही है। ठीक है, जो शॉर्ट समय के लिए होते हैं उनको हम ट्रेंड बोलते हैं, और जो लंबे समय तक होती है, ठीक है, यानी स्थिर रहती है, उसको हम क्लासिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासिक हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 67 की 77 के अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज इन्वॉल्व इन फैशन डिजाइनिंग प्रोसेस। फैशन डिजाइन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल है। तो देखिए जो फैशन डिजाइनिंग प्रक्रिया है उसमें कौन कौन चरण शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टाइप्स, यानी व्यक्तिगत प्रकार की आवश्यकता। ठीक है, दूसरा है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल लाइंस ऑफ ह्यूमन फिगर, यानी मानव आकृति की संरचनात्मक रेखाओं का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सिलेक्शन ऑफ द मेटल, यानी सामग्री का चयन। तो जो फैशन डिजाइनिंग प्रक्रिया होती है इसमें सभी चरण शामिल होते हैं, तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 78 की तरफ। तो 78 क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सीम्स प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द जॉइनिंग पार्ट्स एंड प्रिवेंट्स फ्राइंग। तो ये कह रहा है निम्नलिखित सीमों में से कौन सा हिस्सों को ताकत प्रदान करता है और फ्राइंग को रोकता है। देखिए जो हिस्सों को ताकत प्रदान करेगा और फ्राइंग को रोकता है वो होता है लैप सीम, यानी गोद सीम होता है वो। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 79 ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आर डिजाइन एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन तत्व है। तो देखो लाइन एंड डायरेक्शन, रेखा और दिशा। ऑप्शन नंबर बी देखे शेप एंड साइज, आकृति और माप। तीसरा क्या है सी, कॉन्स्टेंट एंड हार्मोनी, विषमता और सद्भावना। तो ये सभी क्या है डिजाइन तत्व पूछा है कौन कौन से हैं इनमें, तो ये सभी क्या है डिजाइन तत्व है। ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर अब 80 की बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन इसने दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन जोड़े में से कौन सा रंग पूरक रंग है। ठीक है, तो पूरक रंग इसमें आप ध्यान रख सकते हो येलो और जो वायलेट है, यानी जो पीला और बैंगनी है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, पूरक रंग कौन कौन से है इसमें, येलो और वायलेट, यानी पीला और बैंगनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको, ये कह रहा है विच अमंग दी फॉलोइंग फैब्रिक इज प्रीफर्ड फॉर मेकिंग इवनिंग गाउन। तो ये गाउन, इवनिंग गाउन, देखिए इवनिंग गाउन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा पसंद किया जाता है इवनिंग गाउन के लिए, बनाने के लिए। तो देखिए जो इवनिंग गाउन बनाते हैं कौन सा कपड़ा पसंद करते हैं, साटन का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ये क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक रिप्रेजेंट हैंड वोवन वूल, यानी निम्नलिखित कपड़ों में से कौन सा हाथ से बुने हुए ऊन का प्रतिनिधित्व करता है। हाथ से बुना हुआ ऊन का प्रतिनिधित्व इनमें से कौन सा करता है। ट्वीड करता है, यानी एक प्रकार का ऊनी कपड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। तो इसको देखिए, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फैब्रिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक कपड़ा है। तो ध्यान रखना, जो सिंथेटिक कपड़ा है भाई वो है पॉलिस्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर होता है। तो रेमी होता है, और रेमी क्या है, एक प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, जहाँ से हमें प्राकृतिक फाइबर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 85 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर स्ट्रेट फ्रॉम फिटिंग सिल होटिंग सिलहुट। तो ये निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा फिटिंग सिलहुट फार्म को सीधे संदर्भित करता है। जो फिटिंग सिलहुट फार्म है उसको कौन संदर्भित करता है, उसको संदर्भित करता है शीत, यानी म्यान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ अप्लाइंग डाई टू यार्न, यानी यार्न में डाई लगाने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है डाई लगाने का। तो देखिए, डाई लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है इमर्सन, यानी विसर्जन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, तो 87 की बात कर लेते हैं, विच अमंग दी फॉलोइंग फैक्टर हैज ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन दी क्रिएटिव वर्क ऑफ डिजाइनर, डिजाइनरों के रचनात्मक काम पर निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सबसे बड़ा प्रभाव है। तो देखिए, इनमें से कौन कौन सा जो डिजाइनर है उनका जो रचनात्मक कार्य है। ठीक है, कौन कौन से कारक का सबसे बड़ा प्रभाव है। पहली चीज है सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी जो आत्म अभिव्यक्ति है। दूसरा, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, संसाधनों की उपलब्धता। और तीसरी, ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। तो ये सभी हो जाएगा आपका आंसर, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर डी हो जाएगा इसका 87 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 की बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 88 विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ TQM इन फैशन डिजाइनिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फैशन डिजाइनिंग TQM की मौलिक विशेषता है। देखिए, जो TQM है उस फैशन डिजाइनिंग में उसकी जो मौलिक विशेषता है वो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, शीर्ष प्रबंधन में प्रत्यक्ष भागीदारी। ठीक है, TQM की ये विशेषता है फैशन डिजाइनिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 को देखिए यहाँ पर, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण का लाभ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या लाभ है, इसको मैं बताता हूँ। ये कह रहा है हेल्प टू डिटरमाइन डिटरमाइन एनी असाइनेबल कॉजेज दैट आर डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसेस, किसी प्रक्रिया को अस्त व्यस्त कर रहे योग्य कारणों को निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 90। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ पीरियोडिक इंस्पेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा आवधिक निरीक्षण का लाभ है। देखिए, निरीक्षण क्यों किया जाता है, जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, क्या लाभ है उसका। देखिए, उसका लाभ ये है, हम ये इंश्योर करते हैं जो प्रोडक्ट है, जो उसकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसके आधार पर ही मिल रहा है, या उसमें कोई कोई कमी तो नहीं है, इसलिए हम इंस्पेक्शन करते हैं पीरियोडिक। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट्स स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद मानक विनिर्देश को पूरा करता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 का। ठीक है, तो दोस्तों इस
आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो मॉडल 4 होगा उसमें भी 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी जिन स्टूडेंट को एक क्वेश्चन बैंक चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।